दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, शनि असुर रेखा के बारे में तो हम बात कर चुके। अब देखते हैं स्वास्थ्य रेखा की जानकारी के बारे में। स्वास्थ्य रेखा स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे आप शारीरिक काम करें चाहे मानसिक, लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक किसी भी काम की न गारंटी है और न वो काम हो पाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी धन राशि स्वास्थ्य ही है। इंसान के पास जो है स्वास्थ्य है तो वो हर कुछ कर सकता है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो है स्वास्थ्य रेखा का हाथ में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्ति विशेष की लाइफ में। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बनता है आपका बुद्ध पर्वत। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बुद्ध पर्वत का क्षेत्र है। और जो भी रेखा चाहे वो कहीं से भी गुजरे हाथ में, जैसे शनि रेखा या सूर्य रेखा कहीं से भी गुजरेगी, उनको अपने अपने स्थान पे जाना होता है। वैसे ही इस स्वास्थ्य रेखा का विश्लेषण है कि वो स्वास्थ्य रेखा चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे यहाँ से गुजरे, चाहे कहीं से भी गुजरे, लेकिन उसका जो है बुद्ध पर्वत पर जाना ही जो है स्वास्थ्य रेखा मानी जाएगी, वही स्वास्थ्य रेखा है। इसलिए सपोज ये रेखा मणिबंध से निकलती है और ऊपर जाते हैं जो है बुद्ध पर्वत पर जाके विश्राम लेती है, तो ये स्वास्थ्य रेखा जो है ये शुभ कारक मानी गई है, बशर्ते इसमें कोई भी गड़बड़ी, चिन्ह इत्यादि की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी लाइन मानी गई है। दूसरी लाइन आती है इसमें, ये चंद्र क्षेत्र है आपका। आप अपने हथेली में भी देखिए, ये आपका चंद्र क्षेत्र है। एक रेखा, यही स्वास्थ्य रेखा गुजरती है चंद्र क्षेत्र के किनारे किनारे, मतलब हथेली के किनारे किनारे से गुजर के जो है ये जो है बुद्ध पर्वत पर पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्ति विशेष जो हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े कुलीन परिवार के होते हैं, और यही व्यक्ति जो है कई बार ये बड़े कलाकार होते हैं। इसी कलाकारी के माध्यम से ये जो है कई बार विदेश यात्राएं भी करते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा जो है ये यहाँ से और बुद्ध पर्वत पे चली जाती है। यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है सपोज, और वो बुद्ध पर्वत पर जाती है, तो ये रेखा भी शुभ मानी गई है, बशर्ते बिना अशुभ चिन्हों के होते हुए अगर जो है लाइन जो है बराबर जो है बुद्ध पर्वत पे पहुंच जाती है। अगर कोई स्वास्थ्य रेखा यहीं पर से निकली, चाहे बशर्ते यहीं पर से निकली, बुद्ध पर्वत चली, इसकी एक शाखा निकल के सूर्य पे चली गई, ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है, ये शनि का भाग हो गया, तो उसमें बेशुमार धन होता है। जब स्वास्थ्य सही है उसका, तो उसमें धन भी जो है बेशुमार कमाते हुए पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। इसकी एक शाखा निकल कर शनि पे चली गई, तो ऐसे व्यक्ति विशेष बड़े चिंतन मननशील और चिंतक स्वभाव के होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक स्वभाव के भी होते हैं, गंभीर स्वभाव कहते हैं जिसको। इस प्रकार की अगर रेखाएं, इसकी प्रशाखाएं फट के जो है ऊपर को चली जाती है शनि या सूर्य पर्वत पर, से एक रेखा निकलते यहाँ से लेके, ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से लेके और इसमें कोई भी रेखा मिल जाती है, रेखा का मिलना पड़ता है, काटना नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक या साहित्यकार कुछ भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति विशेष। और शुक्र पर्वत से जो भी लाइन निकलती है या किसी भी पर्वत से जो भी लाइन निकलती है वो बुद्ध पर्वत तक जानी चाहिए, और बिना किसी भी अशुभ चिन्ह के। अब इसमें चिन्ह पाए जाते हैं इस रेखा पे, चाहे ये कहीं से भी निकले, यहीं पर से निकले, लेकिन इसमें जो है जाली, अब सबसे पहला चिन्ह आता है इसमें जाली का। जिस भी व्यक्ति विशेष के हाथ में जाली का चिन्ह इस तरह से पाया जाता है, इस तरह से, चाहे यहाँ पाया जाए किसी भी आयमान में पाया जाए, तो वो व्यक्ति विशेष दोनों हाथों से अगर आप निरीक्षण करो उसका, तो वो व्यक्ति विशेष पूर्ण आयु नहीं भोग पाता है। ये बिल्कुल सही बात है। कितने ही हाथों में जो है ये देखने को भी मिल जाता है। और दूसरा बनता है इसमें द्वीप का चिन्ह।
यदि इस रेखा पे द्वीप का चिन्ह कैसे भी बने, चाहे यहाँ बने चाहे कहीं भी बने, ऊपर नीचे, अगर द्वीप का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति फेफड़े, हृदय रोग इत्यादि से जो है जिंदगी भर परेशान रहता है। ये फेफड़ों को बड़ा हानिकारक बना देता है ऐसी रेखा। ये द्वीप का चिन्ह। अब आता है इसमें क्रॉस का चिन्ह। क्रॉस का चिन्ह ये तो अमूमन देखने में भी आता है। क्रॉस का चिन्ह कहीं पे भी बनता है इस प्रकार से, इस रेखा पे, तो ये है लकवाग्रस्त होने की बारी। ये किसी भी, ये अधिकतर जो है कमर के नीचे के भाग को जो है अटैक करता है, जैसे दोनों पैर जो है आदमी के शून्य हो जाते हैं। ये अमूमन देखने में ये आया है। लेकिन अगर इसके साथ जो है भाग्य रेखा सीधी है तो वो व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करके जो है फिर अपने पहली वाली पोजीशन पे आ ही जाते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष। फिर आता है इसमें लहरदार। एक रेखा निकलती है लहरदार, वो कोई भी रेखा निकल सकती है। वो रेखा निकलती है इस तरह से नहीं होगी, वो सीधी ऐसे निकल के ऐसे निकल के ऐसे निकल के लहर रूप में जो है जो रेखा लहर के रूप में ऊपर बढ़ती है, बुद्ध पर्वत में जाती है, स्वास्थ्य रेखा, उस आदमी को व्यापार या नौकरी में बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है अपनी लाइफ में। लहरदार रेखा का ये असर है। अब आता है इसमें नक्षत्र का चिन्ह। नक्षत्र का चिन्ह जो है इस कदर बनता है, इस कदर तारे जैसा। तो इस व्यक्ति विशेष को ये अपनी ही बल पर, ऐसा व्यक्ति विशेष महिला हो या पुरुष, उन्नति करते हैं ये नक्षत्र के चिन्ह वाले। लेकिन इनको अपने लाइफ में परिवार का सुख नहीं मिल पाता है। ये नक्षत्र के चिन्ह की विशेषता है। इसमें जो है कई रेखाएं इसको काटती हैं। तो कई रेखाएं इसको काटने का मतलब है इसको मिर्गी का रोग इस व्यक्ति को काफ़ी परेशान करता है या परेशानी होती है। उस व्यक्ति को मिर्गी का रोग उसी व्यक्ति को होता है जो बार बार स्वास्थ्य रेखा को जो है काटता है। ये नहीं करनी चाहिए। यदि ये रेखा कहीं से भी चली, यहाँ से चली, और कहीं पर ये रेखा अत्यधिक डार्क होती है, मतलब मोटी हो जाती है रेखा, उस टाइम पे उस व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ रहता है। हार्ट अटैक का खतरा। और जिस भी आयमान में उससे आगे नहीं बढ़ेगी फिर रेखा, जब डिम हो जाएगी, पतली हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, उस आयमान में हार्ट अटैक होने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये तो ध्रुव सत्य बात है। इसलिए इस रेखा पे जो है गाढ़ापन, लालपन, रेखा का लालपन, अत्यधिक लालपन जो है हार्ट अटैक की बीमारी का द्योतक है इस रेखा पे, स्वास्थ्य रेखा पे। अब स्वास्थ्य रेखा चाहे कहीं से भी निकले उसे बिना लाग लपेट के होना चाहिए। अब स्वास्थ्य रेखा के बारे में कहावत है कि यहाँ पूछ बैठते हैं यहाँ कई लोग, स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो अब क्या हो। तो स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो क्या होने का कोई सवाल नहीं है। और भी रेखाएं हैं, बायां हाथ भी रेखा है, दाहिना हाथ नहीं है, बायां हाथ भी होता है, और रेखाएं और भी होती है हाथ में। या शुक्र पर्वत है वो भी बता देता है कि आदमी का स्वास्थ्य कैसा होगा, अंगूठा है वो भी बता देता है। तो इस प्रकार से ये भी बताया गया है, विद्वान लोग बताते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि ये रेखा हो ही नहीं हाथ में तो वही अच्छा है, या हो तो फिर ढंग की हो, सीधी हो, सपाट हो, लालिमा लिए हुए हो, मतलब सही हो। ये चिन्ह इसमें नहीं बनने चाहिए, नहीं ये कहीं टूट फूट होनी चाहिए। बीच में टूट फूट भी जो है ये ऐसी, अगर टूट फूट गई है रेखा, टूट टूट के बन रही है, तो ये तो पूरे स्वास्थ्य में गड़बड़ी का संकेत है। ये इस रेखा का, स्वास्थ्य रेखा के बारे में था। इसलिए देखते रहिए सिर केदार में हस्त रेखाओं से जानकारी लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।